हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 20। पिछले 4 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण को पाना कितना आसान है कि किसी भी प्रकार से, किसी भी रास्ते से भगवान कृष्ण कहते हैं कोई मेरे पास आना चाहता है तो वो आ सकता है। 3-4 श्लोक पहले जैसे हमने देखा था कि जो भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को नहीं मानते, जो एकत्वेन पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वोन्मुखम, जो एकांत भाव से या देवताओं की उपासना करके या भगवान के विश्व रूप की यानी कि प्रकृति की पूजा करते हैं, वो भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म की जो पूजा करते हैं, उनके बारे में भगवान क्या कहते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 20, भगवान कृष्ण कहते हैं त्रैविधा माम सोम पापूत पापा यज्ञरिष्ट्वा सुरगतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद सुर इंद्रलोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। भगवान कृष्ण कहते हैं जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र सर्वगिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग जो शरीर त्याग करते हैं, जो एकत्वेन पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वोन्मुखम को, उनके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरा पूरी तरह से अवलोकन नहीं कर पाते, पूरी तरह से मेरे को जान नहीं पाते। वो मेरे बारे में अल्प ज्ञान होने के कारण, मेरे साथ कोई संबंध न होने के कारण उस रस का, उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। वो इस भौतिक जगत में ही रहते हैं। वो थोड़े भक्त होते हैं लेकिन उच्च कोटि के भक्त नहीं होते। और जैसे कोई 10वीं पास है, वो भी एजुकेटेड है, वो भी पढ़ा लिखा है। कोई 12वीं पास है, वो भी एजुकेटेड है। कोई ग्रेजुएट है, वो भी एजुकेटेड है। और जो कोई PhD है, वो भी एजुकेटेड है, वो भी पढ़ा लिखा है। लेकिन इनके जो ज्ञान का जो स्तर होता है उसमें बहुत अंतर होता है। तो जो भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को नहीं मानते, वो जो भगवान के साथ किसी रस का अनुभव नहीं कर पाते, उनमें और जो भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को मानते हैं, उनमें अंतर है। तो जो भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को मानते हैं, रस भाव से भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, वो एज गुड एज PhD जैसे हैं। लेकिन जो एकत्वेन पृथक्त्वेन और बहुधा विश्वोन्मुखम है, वो भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे वो 10वीं पास जैसे हैं। एजुकेटेड है वो भी, जैसे कोई 10वीं पास वाला या कोई PhD वाला, दोनों एजुकेटेड हैं और किसी कंपनी में जाते हैं काम के लिए, तो उनको सेम पेमेंट मिलेगी क्या? सेम पेमेंट नहीं मिलेगी। अब उसके लिए जो 10वीं पास है वो आर्ग्यू करने बैठ जाए कि भाई मैं भी एजुकेटेड हूँ, मेरे को भी उतनी ही पेमेंट दो जितनी आप उस PhD वाले को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो दोनों के ज्ञान के जो स्तर है उसमें अंतर है, उसी हिसाब से उनको पेमेंट मिलेगी। तो उसी प्रकार से जो डिवोटी हैं उनको स्तर के हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो उनके व्यक्तिगत फॉर्म को नहीं मानता, उनकी सेवा नहीं करता, उनसे प्रेम नहीं करता, उसका क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं त्रैविधा माम सोमपा पूत पापा, वो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, उनकी स्वर्ग जाने की इच्छा रहती है। उनको भगवान की सेवा से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना भौतिक स्तर बढ़ाने के लिए, उनको अपनी जिंदगी में भगवान चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुनम, उसको कैसे अच्छा सा किया जाए उसके लिए भगवान चाहिए। उनको भगवान चाहिए अपने लिस्ट को पूरा करने के लिए। वो भगवान को कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे कोई वेटर को ट्रीट करता है। जैसे कोई रेस्टोरेंट में जाता है, तो रेस्टोरेंट में जाता है तो कोई वेटर से आप कैसे हैं, आपने ये खाया क्या, घर में कैसे हैं, कोई ऐसे बात करता है क्या वेटर से? नहीं। जाके मीनू में क्या क्या है लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ। तो उसी प्रकार से जो भगवान की पर्सनल फॉर्म की तरफ आकर्षित नहीं है, वो सिर्फ खुद की डिमांड को पूरी करने में लगे रहते हैं। जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था, चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थ आर्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ।
वो कैसे हैं? वो डिवोटी हैं, मिक्स डिवोटी हैं, जो वेदों का अध्ययन करेंगे, भगवान विष्णु को मानेंगे, लेकिन वो भगवान से प्यार नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करते हैं। वो भगवान से अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रस में कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये क्या है? ये योग की बहुत ही निम्न स्तर की परिभाषा है। वो उनके लिए क्या है? वे ते पुण्यम आसाद सुर इंद्र लोकम, वो इंद्रलोक की प्राप्ति करेंगे। इंद्रलोक की प्राप्ति करके क्या करेंगे? अश्नंती दिव्यान दिवी देव भोगान, वो वहाँ पे देवताओं सा आनंद लेंगे। अब देखिए भगवान कृष्ण कितने वंडरफुल मास्टर हैं कि वो कहते हैं कि तुमको जो चाहिए मैं वो दूंगा। लेकिन जो भगवान की पर्सनल फॉर्म की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, जो सिर्फ नेचर को ही सर्वोपरि मानते हैं, भगवान कृष्ण उसके लिए कैसे रहते हैं? वो भगवान कृष्ण को जान नहीं पाते। तो भगवान कृष्ण उनके लिए अनजान ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।